हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं बेसिकली पोलराइजेशन की। सो पोलराइजेशन क्या होती है, उसकी बेसिक टर्म्स, डबल रिफ्रैक्शन एंड निकोल प्रिज्म हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं आप। अभी हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लेन, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइज लाइट कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी ये तीनों पोलराइज लाइट को, किस सोर्स से, किन किन चीज़ों की हम हेल्प लेंगे, तो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अनपोलराइज लाइट, भाई अनपोलराइज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह से जो मिलती है वो अनपोलराइज ही मिलती है। बाकी सब तो हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है, ऑब्वियसली वो सारी की सारी मॉडिफाई करके ही मिलती है हमें। सो अनपोलराइज तो सन से हो या मून से, या हाँ मून से नहीं मिलती, मून रिफ्लेक्ट करता है ओके, लेकिन मतलब जो भी मिलती है हमें जिस भी सोर्स से, चाहे वो सोडियम लैम्प हो या घर में बल्ब ट्यूब, हर जगह से क्या मिलती है अनपोलराइज्ड। सो जो वो वेक्टर हैं अनपोलराइज लाइट के अंदर क्या होता है, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, जस्ट सपोज जो आपकी वेव जा रही है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है, तो जो हमारी बाकी डायरेक्शंस होंगी वाई एंड जेड डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन के अलोंग तो वो जा रही है, मतलब एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो हमारी बाकी डायरेक्शन है वाई एंड जेड, इनके अंदर भी वाइब्रेशंस होती हैं हमारी वेव की, मतलब कि वो ज़्यादा स्पेस लेके जा रही है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक में तो उसने अपनी डायरेक्शन ले ली, बाकी में इसमें मेरा ये वाइब्रेशन जा रहा है, इसमें मेरा ये वाइब्रेशन जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अनपोलराइज ने तो क्या किया, सब जगह से स्पेस ले लिया, लेकिन जो हमारी पोलराइज लाइट होती हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो कंपैरेटिवली कम लेती हैं एक्सिस। सो जो लाइट वेक्टर जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक फिक्स डायरेक्शन में होगी प्लेन की, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज। अब देखो मतलब कितनी मासूम सी है हमारी प्लेन एंड लीनियर पोलराइज लाइट कि सिर्फ एक ही फिक्स डायरेक्शन में उसके क्या होते हैं वाइब्रेशंस। भाई एक डायरेक्शन में तो वो मूव कर रही है एंड एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे हमारे वाइब्रेशंस। एंड फिर जो हमारी होती है सर्कुलर इलिप्टिकल पोलराइज लाइट, वो भी कोई ज़्यादा मतलब अनपोलराइज की तरह नहीं है कि हर एक्सिस में, हर डायरेक्शन में अपने वाइब्रेशंस को ऐड करें। सर्कुलर के अंदर क्या होता है, जब भी दो पोलराइज लाइट आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, वे सुपर इम्पोज कैसे करते हैं, इंटरफेरेंस से, ये हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो कुछ कंडीशंस के अंदर जब वो सुपर इम्पोज करें एक दूसरे को, तो जो भी रिजल्टेंट वेव होगी, जो भी उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा दोनों के इंटरफेरेंस से, तो वो वेक्टर अगर एक कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, एक रोटेशन कंप्लीट करे, मतलब कि जैसे ये हमारी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन थी, ठीक है, ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लिया, ठीक है, ए मान लेते हैं, वो एम्पलीट्यूड ले लिया, और उसके बाद एक पर्टिकुलर यही फिक्स्ड रेडियस रख के, यही फिक्स्ड एम्पलीट्यूड रख के क्या करे, एक सर्कल रोटेट करे, कंप्लीट सर्कल बना दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पोलराइज लाइट। तो वो हमारी क्या होती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट। और अगर यही सेम फिनोमेना सर्कल बनाने की बजाय एक इलिप्स बना दे, सो हमारी लाइट वेक्टर क्या करेगा, वेरी करेगा पेरियोडिकली, क्योंकि इलिप्स क्या करता है, पेरियोडिकली वेरी करता है, और उसका जो हमारा टिप है वेक्टर का, जो इनके सुपर इम्पोजिशन से बना है, वो एक इलिप्स बना दे। अब ये तो हमारा सर्कल था जिसमें भाई ये भी ए था एंड ये भी ए था, लेकिन इसके बजाय अगर हमारा क्या बन जाए, इस तरीके का राउंड कंप्लीट हो कि एक तो आपका एक्सिस बड़ा हो, जैसे मान लेते ए बड़ा एंड बी ये माइनर एक्सिस, ये छोटे वाला ले ले, और कुछ इस तरीके का आपका बना दे, तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो हमें पता चल गया जिसकी वेरिएशन हर डायरेक्शन के अंदर हो, जिसकी वाइब्रेशन, वो तो क्या होती है हमारी अनपोलराइज लाइट। अगर एक ही फिक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड। सर्कल एग्जिबिट कर दे हमारी दो वेव्स कंबाइन करके, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर पोलराइज्ड। एंड अगर वो इलिप्स बना दे तो वो क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल पोलराइज। तो क्योंकि सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन किससे बनता है, सुपर इम्पोजिशन से, तो स्टडी करते हैं सुपर इम्पोजिशन दो पोलराइज्ड बीम का, ठीक है, जिनकी वाइब्रेशंस क्या हो, परपेंडिकुलर। अब ये हम देख चुके हैं कि जो भी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी केस में हो। सो ए मान लेते हैं हमारी बीम है, जो कि पोलराइज्ड बीम हम ले रहे हैं। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट आप ले रहे हो, ये आपको कहाँ से मिल रही है, ये आपको निकोल प्रिज्म से मिल रही है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब निकोल प्रिज्म से हमारी कोई भी लाइट
बाहर जाती है तो वो क्या होती है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, एक ही पोलराइज लाइट मिलती है हमें। सो किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल से पास होने के बाद क्या मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। और हम इसको कट इस तरीके से कर रहे हैं कि इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल हो इसके फेस के, मतलब कि जो हम ये क्रिस्टल यूज कर रहे हैं ये क्या है हमारा यूनिएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल क्या, जिसका सिर्फ एक ही ऑप्टिक एक्सिस हो, कि उसी ऑप्टिक एक्सिस के अबाउट होगा जो भी काम होगा। एंड एक और ख़ास बात होती है, इस क्रिस्टल के अंदर जो हमारी वेव्स होती हैं वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक एक्स डायरेक्शन में जा रही है एंड एक वाई डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, इसीलिए इसका नाम क्या है यूनिएक्सियल, कि एक ऑप्टिक एक्सिस है और उसी एक्सिस के अबाउट हमारा जो भी एक्शन होगा फिर उसके बाद डायरेक्शन सेम रहेगी हमारी वेव्स की। तो मान लेते हैं कोई भी लीनियर वाइब्रेशन हम ले रहे हैं एज एन इंसिडेंट लाइट, जो मान रहे हैं हम PA, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कि ये हमारा क्या है कैल्साइट क्रिस्टल, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंड दिस इज अवर वाई। सो PA कोई एक इंसिडेंट लाइट हमारी आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A sin थीटा। सो जो A है वो क्या है हमारा एम्पलीट्यूड वेव का, A जो हम ले रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, कितना एम्पलीट्यूड है उस वेव का वो हम कंसिडर करके चल रहे हैं A। फिर उसके बाद जो कंपोनेंट है A cos थीटा, उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, पैरेलल हैं ऑप्टिक एक्सिस के। मतलब कि जो कोस वाला कंपोनेंट है वो हमारा ऑप्टिक एक्सिस ये था एक्स डायरेक्शन में, एंड जो A cos थीटा है ये भी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और हमने पहले भी बात की है कि जो ई वेव होती है हमारी, ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, उसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं हमारी प्लेन की। एंड जो हमारी ओ रे होती है यानी कि ऑर्डिनरी रे, उसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। सो A cos थीटा किसका एम्पलीट्यूड हो गया, ई रे का, एंड A sin थीटा किसका हो गया, ओ रे का। सो जो कंपोनेंट है A cos थीटा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस की, तो वो क्या बनाएगी, ई वेव, एंड A cos sin थीटा क्या बना देगी, ओ वेव। अभी यहाँ पे हगिंस कंस्ट्रक्शन रूल लगेगा जो कि डबल रिफ्रैक्शन के लिए भी है, क्या कि जो हमारी वेलोसिटी होगी ई वेव की वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू ओ, क्योंकि जो ओ वेव है उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है ज़्यादा, तो उसको अपोजिशन जो फैक्टर है यानी कि रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मिलेगा, एंड ई वेव को क्या मिलेगा, कम। तो ये फास्टली ट्रेवल करेंगी एंड वो क्या करेगी, थोड़ा सा स्लो। सो अगर इसी डायग्राम को, इसी ऑप्टिक्स एक्सिस को क्रिस्टल के अगर ऊपर से देखा जाए, अब ये तो हमने फ्रंट व्यू देखा कि मतलब एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपकी ई रे जा रही है, एंड वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी क्या जा रही है, ओ रे। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो मान लेते हैं ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस है, इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं ऊपर से बिल्कुल। सो इस तरीके से हमारी प्लेन पोलराइज लाइट आई जो कि क्या बना रही है, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल बना रही है। अब जैसे ही वो एंटर करेगी, क्योंकि हमने बोला यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, तो एक ही डायरेक्शन के अलोंग आपकी सारी वाइब्रेशंस होंगी। सो जो आपकी ओ वेव है या फिर ओ रे जिसको आप बोल सकते हैं, एंड आपकी ई रे, दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। लेकिन क्योंकि आपकी ई रे की वेलोसिटी, अभी आपने बात की कि ई रे की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू ओ वेव, तो वो तो आगे जाएगी ही जाएगी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आगे कंपोनेंट कौन सा होगा हमारा, ई रे का। और उसके साथ साथ जो हमारी ओ रे होती है ये बनाती है यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ये ऑप्टिक एक्सिस है इसके अबाउट क्या बनाएगी, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड जो हमारी ई रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, ये क्या बनाती है, एक एलिप्टिकल वेव फ्रंट, जो कि हमारा एज कम्पेयर टू ओ वेव हमेशा आगे रहेगा, लीड में रहेगा। सो ओ रे का वेव फ्रंट कैसा है हमारा, स्फेरिकल, ये चीज़ याद रखने लायक है। एंड ई रे का क्या है हमारा, एलिप्टिकल। अब जो ये दोनों वेव हैं यही आपस में कंबाइन करके क्या बनेंगी, सारा सुपर इम्पोजिशन इन्हीं से होगा, इन्हीं से बनेगा हमारा इंटरफेरेंस। सो हम मान लेते हैं जो इंसिडेंट वेव है, यानी कि जो हमारी ये वेव है जो कि आ रही है, ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी, जो कि हम नॉर्मल छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी हमारी वेव होगी, एंड
जो हमारी इमर्जेंट वेव है ई वेव एंड ओ वेव, वो क्या होगी, एक्स मान लेते हैं हमारी ई वेव है एंड वाई क्या है, ओ वेव। सो क्योंकि हमने बात की थी कि ई वेव तो हमारी क्या होती है, पैरेलल, तो ई वेव के अंदर इसमें पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए कोस थीटा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट आएगा, एंड साइन इंटू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने बात की कि ओ रे हमारी क्या जा रही है, पीछे रह रही है, एंड एज कम्पेयर टू ई रे हमारी आगे लीड कर रही है। अब ई की वेलोसिटी भी ज़्यादा है, वो आगे चल रही है, तो ई जो पाथ ट्रैवल करेगी, यानी कि जो अगर लैम्डा की बात की जाए तो वो पाथ क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओ वेव के। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, जिसको मैं डेल्टा लैम्डा से डिनोट करूँ। अब पाथ डिफरेंस आएगा तो एंड अब सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आपस में रिलेटेड है। कैसे कि डेल फाई डैश अगर मैं मानूँ फेज डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, ई रे की, वो आगे जा रही है, तो पाथ ज़्यादा ट्रेवल करेगी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा। सो उससे क्या होगा, फेज डिफरेंस भी आएगा। तो इस फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं डेल्टा। आप फाई ले सकते हो, डेल्टा ले सकते हो, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारी ई वेव के अंदर हमने क्या माना, डेल्टा फेज डिफरेंस। सो नेक्स्ट ओ वेव हमारी क्या होगी, वाई, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड क्या, ए साइन थीटा, क्योंकि ये क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड इनटू एंगल साइन ओमेगा टी। इसके अंदर क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि एक्सीड क्या कर रही है, ई वेव। सो दोनों के बीच में आ गया फेज डिफरेंस, ठीक है। अभी हमें करना है एक छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल छोटा सा है, इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो इनका ये एम्पलीट्यूड है, इनको सिंपल रखने के लिए मैं मान लेती हूँ किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। तो ए कोस थीटा को मैंने मान लिया ए, एंड ए साइन थीटा को मैंने मान लिया बी, ठीक है। ये स्मॉल है, ये वाला ये बड़ा था। अब तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एंड सेकंड, फर्स्ट हमारी क्या बन जाएगी, कोस थीटा की जगह ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एंड वाई क्या हो जाएगा, बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर क्योंकि क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो सिंप्लीफाई तो ये नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है ये कुछ इस तरीके का नहीं है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है साइन ए प्लस बी, कि हमारा ए तो क्या है ओमेगा टी एंड डेल्टा क्या है बी। सो साइन ए प्लस बी को हम कैसे खोलते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साथ में साइन बी। तो इसी तरीके से इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों के एम्पलीट्यूड को क्या एक कांस्टेंट फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, एंड हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ए तो साथ में मल्टीप्लाई में है ही, साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, एंड वाई हमारा क्या है, बी साइन ओमेगा टी। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज 6। अभी क्या करते हैं, हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सिंपल है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई बाई बी अगर मैं करूँ तो इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन। सो हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन से कोस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा वगैरह भी ऐड है इसमें। तो साइन से निकाल देते हैं। साइन से कैसे निकालते हैं कोस की वैल्यू, कोस ओमेगा टी क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, सबको पता है। सो यहाँ से कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी क्या है, वाई बाई बी,
तो क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन का क्या है स्क्वायर। तो अब कोस एंड साइन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन ओमेगा टी क्या है वाई बाय बी कोस डेल्टा एज इट इज प्लस कोस ओमेगा टी क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई बाय बी का होल स्क्वायर इंटू साइन कंपोनेंट साइन डेल्टा। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अभी ये ए सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं इस डायरेक्शन में डिवाइड में भेज सकती हूँ। तो क्या बन जाएगा x बाई ए दैट इज इक्वल्स टू वाई बाई बी एज इट इज़, ये पूरी की पूरी इक्वेशन कोस डेल्टा, ठीक है। तो सिर्फ ए को इस डायरेक्शन में डिवाइड में भेजा, बाकी एज इट इज़ है ही। अब ये फैक्टर क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना बनता है, ऐसे तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इस फैक्टर को अलग कर लेते हैं ताकि दोनों साइड हम स्क्वायर ले सकें। तो इस फैक्टर को इस डायरेक्शन में भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि उधर क्या है प्लस। तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई बी कोस डेल्टा इक्वल टू में क्या है 1 माइनस, इसको मैं स्क्वायर में भी लिख सकती हूँ, मतलब कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा। अब ये फैक्टर अलग हो गया, ये फैक्टर अलग हो गया। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ, इस इक्वेशन का भी एंड इस इक्वेशन का भी, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये फैक्टर तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा जिसके लिए हमने ये काम किया, इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा। एंड अब समझाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कैसे ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर कंप्लीट फैक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई बाय बी इंटू कोस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है x बाय ए इंटू वाई बाय बी इंटू कोस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो कि इक्वल किसके है 1 माइनस, इसकी भी मैं साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 1 के साथ साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, जो ये हमारा 1 है साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर डेल्टा एंड माइनस वाई बाय बी स्क्वायर के साथ होगी तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड वाई बाय बी वाले फैक्टर कॉमन से हैं तो इनको एक डायरेक्शन में कर लेते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस दोनों में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन है, इसका ऊपर है, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया पहले से ही कॉमन कर दिया। इधर क्या है माइनस का साइन स्क्वायर बच गया, इधर क्या है कोस का प्लस, सो कोस स्क्वायर डेल्टा, माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का, साइन स्क्वायर डेल्टा क्या बचेगा माइनस 2xy कोस डेल्टा अपॉन ए बी, एंड इस साइड क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ये प्रॉपर्टी हम सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हमारी इक्वेशन नेट कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2xy कोस डेल्टा अपॉन ए बी दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। और ये है हमारी वो रिजल्टेंट इक्वेशन, दैट मैजिकल इक्वेशन जिससे हमें सारी की सारी इक्वेशंस मिलने वाली हैं। 1 मिनट के लिए डेरिवेशन रिकॉल कर देते हैं कि इंसिडेंट वेव क्या थी ए साइन ओमेगा टी, एंड ई वेव क्योंकि क्या था पैरेलल कंपोनेंट, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया ए कोस थीटा, एंड ओ कंपोनेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया ए साइन थीटा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड को ए एंड बी नाम दे दिया। उसके बाद हमने साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी ओपन कर दी, फिर हमने वैल्यू निकाल ली साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी की, एंड इक्वेशन नंबर 5 जो कि एक्स वाली इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दी। फिर यहाँ से हमने इस तरीके से सोल्व किया कि जो अंडर रूट वाला फैक्टर है वो क्या हो जाए हमारा स्क्वायर होके सिंपल बन जाए। तो इसके लिए हमने बाकी कंपोनेंट को दूसरी डायरेक्शन में माइनस में भेज दिया, एंड इस साइड सिर्फ हमें अंडर रूट वाली टर्म्स रख ली, एंड फिर हमने दूसरी डायरेक्शन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। सो हमारे पास
दोनों साइड कंपेयर किया तो ये कंपोनेंट सेम जा रहा था तो हमने ऐड कर दिया, तो नेट रिजल्टेंट हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गई। अभी इसके स्पेशल केसेस, उसमें हमें करना क्या है, सिर्फ हम डेल्टा की वैल्यू यानी कि हमारा क्या फेज डिफरेंस की वैल्यू आप चेंज कर दो तो आपको अलग अलग पोलराइज लाइट मिल जाएगी। वो कैसे होगा, अब मान लेते हैं एक टाइम के लिए डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या है 0 2 पाई, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो 2 पाई 4 पाई के केस में कोस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, तो हमारी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, कोस डेल्टा इस फैक्टर में 1 एंड ये तो हो जाएगा 0, तो हमारी इक्वेशन बचेगी x² बाई a स्क्र प्लस y स्क्र बाई b स्क्र माइनस 2xy बाई ए बी, एंड ये फिर से अगेन क्या है a माइनस बी का होल स्क्र। तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b बाई a इंटू एक्स, और ये तो क्या है वही y इज इक्वल्स टू एम एक्स जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये क्या शो कर रहा है, पेयर ऑफ कोइंसिडेंस लाइन। अभी अगर हमसे अलग से पूछा जाए कि आपका फेज डिफरेंस तो 0 2 पाई है लेकिन आपका पार्ट डिफरेंस क्या है, सो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, वो हमारा क्या हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। अभी यहाँ पे मान लेते 2 पाई को मैंने पुट किया तो यहाँ पे 2 पाई को पुट करेंगे तो क्या बचेगा लैम्डा, ठीक है। तो 2 पाई के केस में तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा लैम्डा, अगर यहाँ पे पाई हो या 3 पाई हो 4 पाई हो, मतलब ये तो इवन वाला केस होगा कि इवन में आपका लैम्डा के इक्विवेलेंट आपका पार्ट डिफरेंस आए, लेकिन अगर आपका फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई हो उस टाइम पे भी क्या होता है कोस डेल्टा की वैल्यू -1 एंड साइन डेल्टा 0, तो इक्वेशन तो फिर से वही बन रही है, सिर्फ पहले माइनस की बन रही थी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या बन रही है प्लस में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वही 0, तो दोनों के दोनों है तो पेयर ऑफ इंसिडेंस लाइन, पेयर ऑफ कोइंसिडेंस लाइन। अभी पाई के केस में हम देखेंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई जो कि हमारा फेज डिफरेंस है, तो ये कट होकर कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2। सो लीनियर लाइन के केस में आपका पार्ट डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या था आपका जब आप 0 ले रहे हो तो आपका पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा है, 2 पाई कंसिडर करके चल रहे हो तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, इसी तरीके से 4 पाई में भी अलग आएगा। एंड इन केसेस में भी जब आप इवन एंड ओड किसी का भी केस लो तो पार्ट डिफरेंस आपका अलग अलग आ सकता है, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि वो क्या बना रही है पेयर बना रही है लाइंस का, तो हमें मिलेगी तो हमेशा लीनियर पोलराइज लाइट चाहे आपका पार्ट डिफरेंस कुछ भी हो। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू अगर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 तब तो पाई का इक्विवेलेंट था, चाहे ओड था चाहे इवन था, लेकिन अगर वो पाई बाई 2 या फिर मतलब पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उस टाइम पे क्या होगा कोस डेल्टा की वैल्यू 0 साइन डेल्टा 1 क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0 एंड ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी x² बाई a स्क्र प्लस y स्क्र बाई b स्क्र इक्वल्स टू 1, जो कि क्या है एक एलिप्स की इक्वेशन है। इसका मतलब हमारी जो वेव बनेगी इंटरफेरेंस के बाद वो क्या बनेगी एक एलिप्स बनाएगी जिसमें a हमारा माइनर एक्सिस होगा, सॉरी मेजर एक्सिस, एंड b हमारा क्या होगा माइनर एक्सिस। सो हमारी जो वेव बनाएंगी वो क्या बनाएंगी एक एलिप्स बनाएंगी विद a मेजर एक्सिस एंड b माइनर एक्सिस। अभी जो हमारी x एंड y थी अगर इनका साइन चेंज कर दिया जाए कि आपका x की वैल्यू प्लस a ओमेगा t, मतलब अगर x का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हमारे जो इलिप्स बनेगा वो क्या होगा लेफ्ट हैंडेड, एंड अगर x का नेगेटिव होगा तो हमारा इलिप्स क्या होगा राइट हैंडेड। अभी अगर हमारा जो थीटा है फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाए 45, तो 45 होगा तो क्या a साइन थीटा a बाई रूट 2 b भी a बाई रूट 2, इसका मतलब जो हमारा a एंड b है वो क्या हो गए इक्वल। सो ये केस एलिप्स का ही है, जिस टाइम पे आपके a एंड b दोनों इक्वल हो जाएं तो वो इक्वेशन क्या बनाएंगे x² प्लस y² इक्वल्स टू a²
विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो हमारी लाइट क्या बनेगी, सर्कुलरली पोलराइज। सो ये था हमारा प्रोडक्शन की कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइज लाइट एंड हमारे प्लेन पोलराइज लाइट विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म एंड स्पेशली यूजिंग कैल्साइट क्रिस्टल, जिसका ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ये पैरेलल है। आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।